आप इस श्री कृष्ण की लीला को समझने के लिए, इसमें प्रवेश पाने के लिए श्रोताओं, पहले आप लोग ब्रज का थोड़ा चिंतन किया करो। ब्रज का चिंतन करो। इसलिए ब्रज 84 को उसकी बात बोल रहा था ना इस बार। भाई लोग थोड़ा कान खोल के सुन लेंगे, फरवरी में चलना ही है इस बार। अब कोई कह दिया कि ये समस्या है तो फिर समस्या लेके बैठे रहोगे। 2 साल से इंतजार कर रहा हूं, कभी कोई समस्या कभी कोई। इस बार किसी के लिए कोई बहाना नहीं रहेगा, तारीख बता देंगे 1 महीना पहले। क्यों? हम जिस ब्रज में आप लोगों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि एक बार आप लोग अपनी आंखों से उन स्थलों को देखो। खाली देखो ही नहीं, उनको समझो। एक एक प्रसंगों को वहां के बैठ करके अब फिर वहां के प्रसंग सुनो, उसके अंदर उसका आनंद लो, तो फिर अच्छा लगेगा। ठीक है कि नहीं भाई? किसी चीज को हम जान करके जब करेंगे तो अधिक आनंद आएगा। आप सुंदरकांड का भी पाठ कर रहे हो और चौपाई का अर्थ आपको आता हो, फिर पाठ करें, तो कई बार पाठ करते करते प्रेमाश्रु आ जाते हैं। लेकिन हम चौपाई का अर्थ नहीं जानते, खाली एक क्रम लेके उंगली से मटकाते पाठ करते रहेंगे, जीवन भर पाठ कर लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो ब्रज क्या है उसको जानो, कृष्ण क्या है उसको जानो, कृष्ण कैसा है उसको पहचानो, राधा की कृपा को आत्मसात करो, फिर जीवन की सार्थकता है। और ये मैं कई बार आप लोगों को बोला हूं और अभी बता रहा हूं कथा के माध्यम से। आप आर्थिक रूप से परेशान हो, मानसिक रूप से परेशान हो, शारीरिक रूप से परेशान हो, अब बरसाना जाओ, मां की शयन आरती करो और शयन आरती करके वहां विश्राम करो और सुबह उठ के मंगल आरती में चले जाओ, मंगल आरती का आनंद लो। अब फिर यहां मां का श्रृंगार होता रहे, अब बरसाने की परिक्रमा करते रहो। परिक्रमा के बाद आओ, मां का जब श्रृंगार दर्शन, श्रृंगार आरती, उसके बाद प्रसाद लेकर के आओ, आपका कितना सुंदर श्रृंगार हो जाएगा, कल्पना नहीं कर पाओगे। लेकिन एक समस्या रहती है, वहां मान लो कहीं अच्छा एयर कंडीशन कमरा न मिला तो नींद कैसे आएगी? बोले महाराज नींद तो घर में ही आती है, यहां से सो के चलेंगे, सुबह उठेंगे, अपना 8 बजे पहुंच जाएंगे, तो फिर तो ये तो नींद ले लो या कि फिर उसकी कृपा ले लो। दोनों एक साथ संभव थोड़ी है। और जो भी बातें मैं तो हर किसी को बताता हूं, किसी एक को नहीं, सबके लिए। क्यों? कृष्ण का मार्ग सबके लिए, हमारे लिए सब बराबर हो, कोई छोटे बड़े नहीं हो, सब एक जैसे, हमारे सब भाई हो, सब कन्हैया के सखा हो, हमारे अपने हो, इसका लाभ लो। तो पहले ब्रज में प्रवेश करो, इसके बाद गोकुल क्या है, वृंदावन क्या है, मानसरोवर क्या है, गहवर वन क्या है, ये खाली किस्सा कहानी के रूप में मत देखो। एक एक बिंदुओं का अनुभव कर अपने जीवन को कृष्णमय बनाओ। आपका जीवन कृष्णमय बने, राधामय बने, इसी मंगल कामना के साथ चलिए अब आपको प्रवेश कराते हैं बाल लीला में, कन्हैया के उत्सव में। और उत्सव के साथ साथ फिर जो जैसे जहां की यात्रा हो सकेगी कराते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कल का प्रसंग था, कन्हैया प्रकट हुआ हमारा मथुरा में, लेकिन जब गोकुल पहुंचे तो गोकुलवासी बड़े धूमधाम से उत्सव मनाए थे। और हमने आपको कहा था कन्हैया का उत्सव तो 9वीं को ही मनाया गया गोकुल में। अभी हमारे भाई लोग बोले महाराज मैं आपको बधाई देना कल भूल गया। अरे बधाई देते कल कैसे भाई? नंद बाबा तो 9वीं को बधाई लुटाए हैं, तो एक दिन पहले कैसे दे दोगे? अष्टमी की रात में जब आया है उसको कौन जाना है बताओ? किसी को पता लगा क्या?
मथुरावासी सो रहे हैं, गोकुलवासी सो रहे हैं। ये तो 9वीं तिथि पर सुबह जब किलकारी मारा है, मैया यशोदा को, नंद को पता लगा, तब बाबा नंद भागे भागे ब्राह्मणों के पास गए। तो कन्हैया का उत्सव तो 9वीं तिथि पर मनाया गया भाई, तो इसमें गलत क्या है? बोले हमसे गलती होगी। हम क्या, गलती तो नहीं हुई है, पर मान रहे हो तो मान लो भाई। एक दिन कथा में यहां संकेत किए थे, याद हो कि नहीं, कि राम जी का भी उत्सव 9वीं को मनाया गया है, कृष्ण का भी उत्सव बोला था, याद है? इसीलिए ऐसा हुआ है। कन्हैया आप लोगों को बधाई आज स्वीकार किया है। जब सच्चे मन से कोई कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं वो भी तो अपना खेल दिखाएगा ना। कल आपको ऐसे भटका दिया, कल तो आप अपने रिश्तेदारों में सब उलझ गए, अरे इसको तो विदा करो, उसको विदा करो। कन्हैया ने कहा सबको विदा कर ले, आज तो मेरी बारी नहीं, मैं तेरी खिंचाई कल करूंगा। जना आज कानेठ दिया, सबको जगा दिया, बोले चलो, सबको विदाई कर रहा, मुझे भूल रहा है। बोले नहीं, तू कन्हैया की लीला तो कन्हैया जाने, वो जो करता है अच्छा। तो आइए हम लोग इसी उत्सव थोड़ा चलते हैं। ब्रज में उत्सव चला है 6 दिनों तक, ना किसी को भूख लगी ना किसी को प्यास। यही तो कृष्ण की लीला की विशेषता है भाई। जब कृष्ण की मस्ती में आ जाएं और वहां आने के बाद भी अपनी बस्ती याद रह जाए, किसी प्रकार की भूख प्यास लगे, फिर तो सब भूल जाता हमारा। ब्रजवासी जिस अवसर की प्रतीक्षा में थे, आज वो शुभ घड़ी आ गई। हमारे सुखदेव जी के शब्दों में सुखदेव जी क्या कहते हैं, सुनिए। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजास्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रेण सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बराव्रता तिलाद्रेण सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बराव्रता। देखो, बाबा को जब पता लगा नंदस्त्वात्मज, मथुरा में तो बालक बन के नहीं आए थे, मथुरा में बाप बन के गए थे, चतुर्भुज रूप में गए थे, लेकिन यहां जब आए तो बालक बन के आए।